श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस बार का जो सावन है ये 72 वर्षों के बाद में आया। पूज्य गुरुजी की हाल ही में जो कथा चल रही थी छत्तीसगढ़ के अंदर, पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस अद्भुत सावन की जो आखिरी प्रदोष पड़ रही है, शनिवार के दिन शनिचरी प्रदोष, उस दिन आपको इस कनेर के फूल का उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं इस दिन पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगी आपकी इच्छा, आपकी कामना पूर्ति के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप प्रदोष के दिन, जो सावन मास की प्रदोष के दिन इस उपाय को करते हो ना, जो व्यक्ति इसे पूरे नियम के साथ कनेर के फूल से कर लेता है उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं जरूर पूरी होती है। लेकिन जो आप कनेर का फूल लेते हो ना, उसको भी चढ़ाने का एक क्रम है जो पूज्य गुरुजी ने पहले की कथा में बताया था। देखिए, जब भी आप कामना पूर्ति के लिए, इच्छा के लिए आप जब उपाय करते हैं प्रदोष के दिन, तब आपको 2 कनेर के फूल लेने हैं। कितने? 2 कनेर के फूल, एक नहीं, आपको 2 कनेर के फूल लेने हैं इस तरीके से पीले वाले, और 1 लोटा लेना है अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, इन दोनों को लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है ना। घर पर नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाला उपाय सिर्फ प्रदोष के दिन करना है, जो कि सावन की प्रदोष आ रही है, शनिचरी प्रदोष। ठीक है, आपको इन दोनों फूलों को जब आप लेकर के जाते हो शिवलिंग पर, तो ये 2 फूल सिर्फ 2 जगह पर समर्पित होते हैं। मतलब कनेर का फूल केवल 2 ही जगह पर समर्पित किया जाता है, या तो शिवलिंग पर, है ना, और दूसरा कहां पर? अशोक सुंदरी पर। इसके अलावा और कहीं पर भी ये फूल समर्पित नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप समर्पित कर भी देते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, केवल ये 2 जगह पर ये समर्पित होता है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कर देना है। जब आपका ये जो पूरा जल समर्पित हो जाए, तो जल समर्पित हो जाने के पश्चात सबसे पहला जो आप कनेर का फूल उठाओगे, उस कनेर के फूल को आपको मैया अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। लेकिन इसका नियम क्या कहता है कनेर के फूल का, ध्यान से सुनिएगा। जब आप माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हैं, तो जो इसका ये खिला हुआ भाग होता है, ये वाला खिला भाग है, आपको सबको पता है ना, और ये पीछे का भाग है, ये पीछे का, तो जो खिला भाग रहेगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, वो जलाधारी के तरफ होगा। इस चीज का ध्यान रखना। और जो डंडी वाला भाग होगा वो शिवलिंग के तरफ होगा। ठीक, और जो दूसरा आप अपनी कामना कह करके शिवलिंग पर समर्पित करोगे, उस समय पर खिला भाग आपसे विपरीत दिशा में होगा और आपकी तरफ इसकी डंडी का मुख होगा। अपनी कामना कह करके आपको इन दोनों कनेर के फूलों को यहां पर समर्पित करके आना है। इस सावन की प्रदोष के दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना जरूर पूरी होगी। काफी सारे भक्तों का यह कहना होता है कि भैया हमें कनेर के फूल नहीं मिलते हैं, तब हम किस तरीके से उपाय करें? तो सेम उपाय होता है इसी तरीके से धतूरे के फूल के साथ में। एक तो उपाय होता है जो सोमवार की अष्टमी के दिन मैंने आपको बताया था, ठीक है, और एक होता है प्रदोष के दिन। अगर आपको 2 कनेर के फूल नहीं मिलते हैं, 2 धतूरे के फूल लेना। लेकिन जो इसका क्रम होता है ना, वो उल्टा होता है। जब आप मैया अशोक सुंदरी के ऊपर धतूरे का फूल समर्पित करते हैं, तब खिला भाग रहता है शिवलिंग के तरफ और डंडी रहती है जलाधारी के तरफ। ठीक है, और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तब खिला भाग आपकी तरफ रहता है और डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहती है। सेम उपाय जो है ना, वो आप धतूरे के फूल के साथ कर सकते हो, आप कनेर के फूल के साथ कर सकते हो। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है और इस प्रदोष के दिन आप सभी लोगों को करना ही करना है। आपकी कामना चाहे कितनी भी बड़ी हो, सावन खत्म होने से पहले कामना जरूर पूरी होगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये आप सभी लोगों को करना है। इससे सुंदर उपाय घर में धन, संपदा, वैभव, घर का गौरव बढ़ाने के लिए, घर की सत्ता बढ़ाने के लिए
कुल की वृद्धि के लिए और अपनी वंश की वृद्धि के लिए इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। और ये श्रावण मास की प्रदोष है, वो भी आखिरी शनिचरी प्रदोष। इस दिन आपको ये उपाय जरूर करना है। घर की स्त्री करेगी, इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होगा। आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र लेने हैं, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा लेना है आपको पीला चंदन, ठीक है, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय का घी। ज्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा गाय का घी लेना, ठीक है। और साथ ही साथ एक जो कटोरी आपके घर में जैसी भी हो वैसी कटोरी ले लेना, ठीक। अब आपको घर पर ही एक छोटा सा काम करना है। ये जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र आपको अलग रखने हैं और 1 बेलपत्र आपको अलग रखना है। ये जो 4 बेलपत्र रखे हैं, इन चारों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर, है ना, यहां पर, यहां पर, यहां पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है? तीनों पत्तियों पर पीला चंदन। और जो 1 बेलपत्र है, इसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना है घी, ठीक है। चिकने हिस्से की तरफ इस चीज का ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ में 2 पीले चंदन की, बीच में 1 घी की और ऊपर फिर 2 पीले चंदन की, पांचों की पांचों बेलपत्रियों को इस तरीके से रख देना। और रख करके जो कटोरी आपने ली है, इसी कटोरी के अंदर इसी क्रम में आपको इन सभी बेलपत्रियों को रख देना है। रख दोगे, रख देने के पश्चात इसे उठा करके अपने घर में घुमाकर अपने घर के मंदिर में इन सभी बेलपत्रियों को आपको ऐसा का ऐसा ही रख देना है, कटोरी के साथ ही। और इसके सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। किसी भी समय कर सकते हो, पूरी प्रदोष के समय पर, है ना। अगर रात्रि में आप देख रहे हो उपाय को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रदोष की रात्रि को इसे रख दीजिए और उसके बाद अगले दिन जाकर के आपको इन 5 बेलपत्रियों को यहां से उठाना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, जो अपने घर का होना चाहिए, इसे लेकर पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। इधर शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां पर। और उसके बाद में जो 5 बेलपत्रियां ली है, उन 5 बेलपत्रियों को एक साथ उसी क्रम में, जैसे कि बीच वाली जो पत्ती, मतलब जो घी वाली पत्ती थी, वो बिल्कुल बीचों बीच में थी, वहीं पर रहने देना। 5 की 5 बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी सभी की जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। इस तरीके से समर्पित करके भोलेनाथ से विनती करके, कामना करके, पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैसे तो 5 प्रदोष का क्रम होता है, आप केवल 2 प्रदोष करके देख लीजिए, उसी में मेरा बाबा आपके घर में खुशहाली भर देगा, धन संपदा वैभव भर देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है, जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है ना, कुछ भी अच्छा आपके जीवन में नहीं चल रहा, सफलता आपको मिल नहीं रही है, कहीं से जवाब आने वाला है, जवाब नहीं आ रहा है ना, तो जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए, जीवन के सारे दुख कष्टों को खत्म करने के लिए और अपनी किस्मत चमकाने के लिए इस प्रदोष के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको मात्र अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, ताजा जल। इसी के साथ में मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटाफेटा ना हो, और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ठीक है ना। इस वाले उपाय में सिर्फ आपको लाल चंदन ही लेना है, और कुछ मत ले लेना, ना ही कुमकुम, ना पीला चंदन, ना कुछ, लाल चंदन, ठीक है। इस बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से चिकने हिस्से की तरफ में लाल चंदन लगा लेना है, ठीक है। और इसे उठा करके साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास, आपके घर में लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है, वहां पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उस बेलपत्र को आपको इस बेल पेड़ के नीचे जड़ों के पास में रख देना है, ठीक है। रख करके लोटा भी आपको वहीं पर रख देना है और वहीं खड़े होकर के महादेव से विनती करना, कामना करना। किन महादेव के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। यहां पर आपको अपनी सफलता की, बुरे वक्त को दूर करने की कामना करके और इस बेलपत्र को यहां से उठाना, लोटे को उठाना, इसे लेकर के महादेव की शिवलिंग के पास पहुंच जाना और यहां पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे आपको माता रानी का ये जो हस्त कमल है ना, कटी भाग, इस कटी भाग से पहले आपको स्पर्श कराना है और इसे उठा करके जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तब डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ, यहां पर उल्टा समर्पित होता है,
ठीक है ना, ऐसे समर्पित करना। एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहाँ पर पूरा का पूरा जल इसी बेलपत्र पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना और अपनी कामना कह करके, अपने बुरे वक्त को दूर करने की कामना करके, दुर्भाग्य को दूर करने की कामना करके इस जल को अपने ऊपर छींट लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना चल रहा हो, आपके भाग्य की लकीरें तक बदल जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है, विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।